महानगर पालिका चुनाव महासंग्राम शुरू। ये सिर्फ वोट नहीं, यह है शहर का भविष्य। पानी, सड़क, सफाई, सुरक्षा, वादे कागजों पर नहीं जमीन पर परखे जाएंगे। जनता करेगी सवालों से वार और उम्मीदवार कैसे करेंगे ये इम्तिहान पार। दावे कटघरे में और सच्चाई कैमरे के सामने। सिटी न्यूज सिर्फ कवरेज नहीं, खोलेगा सच की परतें। सवाल तेज, जवाब साफ, आपके साथ, आपके पास, गली गली, प्रभाग प्रभाग। देखिए चुनाव स्पेशल महासंग्राम। नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज अमरावती में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सभा हुई और सभा का विशेष आकर्षण रहा जगदीश गुप्ता, जो बीजेपी से शिंदे सेना से नाराज थे। उन्होंने शिंदे सेना को जय श्री राम कह दिया था। आज मान मनोलर करके शिंदे सेना में शामिल कर लिया गया। अब एंड इलेक्शन के वक्त पर जहां 10 दिन बाद चुनाव है, 10 दिन में क्या उपलब्धि हासिल हो सकती है, क्या पहले यदि शिंदे सेना में रहते तो क्या स्थिति रहती थी, और आज शिंदे सेना में इस समय पर उन्होंने वापसी की है जब करीब करीब सीटें खड़ी करना, कहाँ खड़ी करनी चाहिए, और 4 से 5 दिन प्रचार के बीत चुके हैं। लोगों की आदतें कुछ अलग प्रकार की बनी। इन सारी चीजों को निराकरण करते हुए किस प्रकार शिंदे सेना को फ्रंट लाइन में लेके आए थे, ये जानते हैं जगदीश गुप्ता से। माजी पालक मंत्री है अमरावती के और अमरावती के नेता के रूप में जाने जाते हैं। भाजपा में के काल में मंत्री रहे हैं। जगदीश बाबू नमस्कार। नमस्कार जी। जैसा कि आज आपने घर वापसी नहीं कहेंगे, जिस घर वापसी तो आपकी यदि आप बीजेपी में जाते तो शायद होती। आपने शिंदे सेना के साथ में आप गए थे, फिर कुछ मतभेद हो गए थे मतों को लेकर। उन सारे मतभेदों का क्या निराकरण हो गया जिस कारण आप गए थे वापस? पहली बात तो ये घर वापसी जी। जहाँ भगवा है वहाँ मेरा घर है जी। इसलिए भाजपा में रहूं या शिंदे सेना में, घर ही या घर ही जी। और मैं घर के बाद जाने का कभी इच्छुक भी नहीं रहा। जहाँ भगवा है वो मेरा घर में अलग अलग रूम हो गए ऐसा समझ लो। माँ के घर से गए मौसी के यहाँ गए, मौसी के घर से आए माँ के घर में आए। एक आपने बहुत अच्छा विषय निकाला है कि समय जाने के बाद में इस महानगर पालिका में मेरे लिए चुनौती क्या है। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है। जो नियोजन हुआ था मेरे माध्यम से, या मैंने जो नियोजन किया था, उस नियोजन को समय पे मैं पूरा नहीं कर पाया। इसलिए फिर से शुरू करने का समय मुझे नहीं। अब जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में कैसा अच्छा किया जाए, इसका प्रयत्न निश्चित रूप से रहेगा। राजनीति में बहुत सारी चीजें रहती है, समय जाने के बाद में वह समय वापस नहीं आ सकता, और इसलिए रोने से ज्यादा लड़ने पे मेरा विश्वास है। मेरी शिंदे साहब से भी ये बात हो गई है कि जो हुआ ठीक है, इस परिस्थिति में जो अच्छा हो सकता है वो करो और आगे बढ़ो। शिंदे सेना में युति और भाजपा की युति सिर्फ आपके कारण नहीं, ऐसा सब चर्चा है कि आपने युति नहीं होने दी। फाइनल युति की बैठक में मुझे बुलाया ही नहीं गया, इसलिए मैंने युति नहीं होने दी। नहीं, आपने कुछ ऐसा माहौल तैयार कर दिया, ऐसा हुआ तो ही युति करेंगे तो नहीं करेंगे। आपने जरूरत से ज्यादा सीटों की डिमांड की जिसको जो भाजपा ने मान्य नहीं किया। आपको क्यों लगता है कि इतनी सीटें शिंदे सेना को मिलनी चाहिए थी? मैं पहले दिन से बोल रहा था कि सम्मानजनक युति होना चाहिए, सम्मानजनक सीटें मिलना चाहिए। मैं जिस भी संगठन में रहूं उस संगठन का सम्मान कायम रखने की जवाबदारी मेरी भी है। जैसा मैं राजकीय क्षेत्र में मेरे सम्मान के प्रति सतर्क रहता हूं, वैसे ही किसी भी संगठन में रहूं तो उसका सम्मान रहना चाहिए, इस मत का मैं। और यदि बरोबरी का पक्ष है, उस पक्ष को 10-15 सीट में यदि
बीजेपी बनवा लेती है, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सम्मानजनक युति नहीं है, संगठन का सम्मान नहीं है। इसलिए मैं उस, और एकनाथ जी शिंदे ने भी मुझे कहा था कि सम्मानजनक युति हुई तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना। परंतु उस समय थोड़ा सा युति की चर्चा में फाइनल मुझे निमंत्रित नहीं किया गया, जो कुछ भी कारण हो, इंटरनल जो भी होंगे, पर उस युति के बैठक में मैं नहीं था, और इसलिए युति हुई क्यों और टूटी क्यों, इसकी जानकारी मुझे नहीं। अब आपके पास में बहुत समय कम है। निश्चित रूप से आपने कहा कि अब नया कुछ करने को नहीं है, जो है उसको कैसे संवारा जा सकता है। आज निश्चित रूप से उप मुख्यमंत्री साहब की सभा हो गई, अब कोई बड़े लीडर की सभा यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि उनके बाद में किसी की और होंगी, स्टार प्रचारक करके कोई आएगा। अब आपको ही अमरावती में प्रचारक करके सारे वार्डों में घूमना है। टिकटों की जहाँ तक बंटवारे का सवाल है, जिसको दी गई, आपके परिचित ही सारे, कोई नया उसमें कोई ऐसा है नहीं। हो सकता कुछ सीटें आपके पसंद की ना हो उसमें। और अभी आपने अपनी परिवर्तन पैनल के नाम से भी कुछ उम्मीदवार खड़े किए, क्या दोनों का भविष्य, क्या तालमेल रहेगा? मेरी शिंदे साहब से स्पष्ट बात हुई है, अभी तक जो हुआ है उसको कुछ हाथ नहीं लगाना है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। इसको अच्छे से अच्छा कैसा कर सकते हैं, इसका प्रयत्न हम लोगों को करना है। जैसा मैं स्पष्ट बताया शिंदे साहब को कि कल ही मैंने मोरबाग प्रभाग में दीपक साहू के प्रचार के लिए उसके उद्घाटन के लिए मैं गया था, मेरा शब्द गया जी। वैसे ही परिवर्तन पैनल के 2 उम्मीदवारों को मेरा, ऐसे बहुत जगह मेरे कमिटमेंट हो चुके हैं, इसको मैं तोड़ नहीं सकता। उन्होंने कहा जो हुआ है अभी वैसे ही चलने दो, आगे अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है इसका प्रयत्न। 3 सीटें छोड़ के बाकी सारी सीटों पे आप जितनी ताकत से आप पहले लगते उतनी ताकत से लग जाएंगे आप। गुप्ता जी, आपने 600 कहा था कि पिछले बार जब हमारे पास आए थे आपने कहा 600 कार्यकर्ताओं के साथ आप शिंदे सेना में गए थे, उनको न्याय दिलाने के लिए आपने एक तरीके से शिंदे सेना को जय श्री राम कहा था। आप उस पूरे प्रोसेस में नहीं थे जब टिकट का बंटवारा हो, क्योंकि उस समय तक आपने जय श्री राम कह दिया था। क्या आपके समर्थकों को टिकटें मिली है जिनके लिए आप प्रचार करेंगे, या फिर आपने कहा कि आपने कई कमिटमेंट ऐसे किए हैं कि आप जो आपके समर्थक है वो लड़ रहे निर्दलीय या किसी अन्य दल में, तो आप उनका समर्थन करेंगे? या आज आपने उस सभा में आपने यह नहीं कहा कि आपको शिंदे सेना या शिवसेना के लिए वोट देना, आपने वर्ड यूज किया भगवा के लिए, तो इसे क्या समझे? भगवा का मतलब तो भारतीय जनता पार्टी भी, आपका परिवर्तन पैनल भी और शिवसेना भी, इसको हम कैसे समझे? इसको समझने के लिए ज्यादा मुझे लगता नहीं कि दिमाग की आवश्यकता है, इसे समझने के लिए केवल भावना की आवश्यकता है। मेरी भावनाएं जुड़ी है भगवा के साथ, किसी भी प्रकार का संकट आया तो मैं भगवा के साथ जुड़ा रहता हूँ। लेकिन भगवा की 3 पार्टियां हैं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ। मैं प्रचार के लिए निकलूंगा जो सही भगवा है। बहुत से ढोंगी साधु भी रहते हैं और कोई बहुत से त्यागी साधु भी रहते हैं, और बहुत से समय आने पे भगवा उड़ने वाले रहते हैं। मैं लोगों के बीच जाऊंगा, सही में भगवा के लिए काम करने की क्षमता किसकी है, ईमानदार भगवाधारी कौन है, और किसके पीछे लोगों ने खड़े रहना चाहिए, ऐसा मैं कहने का प्रयत्न करूंगा। यानी अगर वो शिवसेना के नहीं भी रहे, शिवसेना को आपको लगता है शिवसेना के अपोनेंट में कोई ऐसा जो भगवा का सही में प्रचारक है, सही में भगवाधारी है, तो क्या आप शिवसेना के उम्मीदवार के खिलाफ भी प्रचार करेंगे क्या? मैंने अभी उदाहरण दिया, जो आपका कमिटमेंट हो गया, पहले जो कमिटमेंट हुआ उससे मैं दूर नहीं जा सकता, अरे स्पष्ट मैंने बता दिया। कितने लोगों को आपने कमिटमेंट की अगर हम बात करें कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके लिए समय आने पे बताएं? नहीं, अभी आपने कमिटमेंट कर दिया। 2 परिवर्तन पैनल के 2 उम्मीदवार हैं और एक दीपक साहू, ऐसे 3। हमारे पास तो ऐसी खबर है कि 14 लोगों का कमिटमेंट हो चुका, जो मेरे पास खबरें आई, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सब चीजें समय आने पे आपको पता चलेगी, कुछ चीजें अंडरकरंट चलती है, कुछ ओपन रहती है। तो भगवा की लड़ाई क्या अभी भगवा से है? क्या आपकी प्रतिस्पर्धी पार्टी अभी बीजेपी रहेंगी, या बीजेपी से आपकी मैत्रीपूर्ण लड़त रहेगी? ऐसा है, राजनीति में मैत्रीपूर्ण लड़त के ऊपर मैं विश्वास कभी नहीं रखता। सिर्फ कहने के लिए मैत्रीपूर्ण लड़त रहती है, सीधी लड़ाई, सीधी लड़ाई रहती है। देखिए, महायुति में भाजपा भी है, राष्ट्रवादी भी है, सेना भी है और युवा स्वाभिमान भी है। मैं पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। पिंपरी चिंचवड़ में बहुत अलग तरीके की टीका भारतीय जनता पार्टी के ऊपर
राष्ट्रवादी के माध्यम से हो रही है। जी। इसलिए बोल रहा हूँ कि चुनाव में मैत्रीपूर्ण लड़त, इसके ऊपर मुझे विश्वास नहीं है। ऐसा कोई शब्द है नहीं, सिर्फ हम अपने आपने मन को संतुष्ट करने के लिए अच्छा है कि हमारे मैत्रीपूर्ण लड़त में क्या होता है, सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते, इसके अलावा लड़ाई तो वोट तो मांगना है। पिंपरी चिंचवड़ में तो खिलाफ ही बोला जा रहा है। ऐसा अनुभव मेरा कभी नहीं रहा कि मैत्रीपूर्ण लड़त में एक दूसरे के विरुद्ध नहीं बोला जाता है। यानी आप बीजेपी के खिलाफ सीधे सीधे वोट मांगोगे, अभी आप सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे? मेरे पार्टी के लिए, मेरी पार्टी के लिए मैं सीधा सीधा मत मांगूंगा, किसी के ऊपर टीका ना करते हुए। मेरा स्वभाव नहीं है टीका करने का। मैं मेरे साथ में जुड़े हुए लोगों के लिए, मेरी पार्टी के लिए, भगवाधारियों के लिए मैं सीधा मत मांगूंगा। क्या योजना आपके पास में, क्या वो योजना लेकर जाएंगे कि आपको क्या अमरावती की, क्योंकि आपको अमरावती की पूरी जानकारी, आप 40 सालों से लगातार आप राजनीति से जुड़े हैं और ग्राउंड की और लोगों की समस्या सब मालूम। महानगर पालिका के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से क्या समस्या हल हो सकती है, क्या समस्या, क्योंकि आप जिस पार्टी से है वो मुख्यमंत्री है, निश्चित रूप से अधिकार आपके पास में है कोई भी चीज राज्य से लाने का। तो आप क्या अमरावती के लिए अभी लोगों को सजेस्ट करेंगे, ये अमरावती की समस्या है, ये हम उसको सॉल्व करेंगे? अमरावती की सबसे बड़ी समस्या है कचरे की। जी। आज शिंदे साहब ने भी उसका उल्लेख किया है। अमरावती का कचरा कलेक्शन ये बड़ी समस्या है। उससे भी बड़ी समस्या है डंपिंग की। आने वाले वर्षों में जहां कचरा डंप होता है वो कचरे का पहाड़ बनने वाला है। तो आने वाले समय में यदि मुझे अधिकार प्राप्त होते हैं, मेरे माध्यम से लोग सत्ता में बैठे, तो पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी कि कचरे के ऊपर जो प्रक्रिया होने वाले कारखाने हैं या जो प्रक्रिया करने की टेक्नोलॉजी है, उसे जल्द से जल्द अमरावती में कैसे लाया जाए। उदाहरण के लिए इंदौर में बहुत अच्छी प्रक्रियाएं हैं, बहुत से महानगरों में अच्छी प्रक्रिया शुरू हो गई है। नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से रिसाइकलिंग शुरू हुई है। प्लास्टिक से बिजली उत्पादन हो रहा है, बाकी खेती के लिए उर्वरक अच्छे बन रहे हैं। तो ये सारी नई टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसा किया जाए और गवर्नमेंट का उसमें पूरी मदद कैसी रहे, इसके लिए प्रयत्न होंगे। नहीं तो आने वाले कल में जो बड़े बड़े महानगरों में कचरों का पहाड़ बन गया है, अमरावती में भी वह धोखा निर्माण होने जा रहा है। अभी मैं रायपुर गया था देखने, वहाँ पे हमने कचरा व्यवस्थापन का, यानी जैसे अपने प्रभाग, उस प्रभाग में ही एक जगह पर, जैसे द्वारा बाजार में पहले था अपने यहाँ पे, कचरे को वहीं पे ये रिसाइकल करके उसका पूरा उस प्रभाग। तो ऐसे हर प्रभाग में एक अभी डंपिंग की जगह क्या हो गई, हर जगह लोगों ने कचरा कुंडी रखे हैं, एक नया हर जगह वो कंपोस्ट डिपोजरी का निर्माण कर दिया हर प्रभाग में। और हर आदमी चाहता है कि मेरे प्रभाग में कचरा नहीं है, तो बाजू वाला भी चाहेगा कि उसके प्रभाग में ना। तो ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है, उस वार्ड का कचरा, उस प्रभाग का कचरा वहीं पे एक बड़ा हॉल बना के वहीं पे उसका विलेवाट कर दिया जाए। मैंने देखा है, इसको नहीं होता ऐसा नहीं है। हर एक समस्या का हल है जी। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस समस्या के ऊपर गंभीर रूप से चिंतन करके इस समस्या को कैसा निपटाया जाए, वेस्ट पासून बेस्ट कैसा हो सकता है, इसकी संकल्पना केवल महानगर पालिका में चुने गए प्रतिनिधि या महाराष्ट्र शासन इनके माध्यम से होगी। ये स्वप्न अमरावती वासियों का होगा तो वह पूरा गलत है। इस समस्या का समाधान अमरावती के हर परिवार को करना जरूरी रहेगा। जब तक परिवार का हर सदस्य मेरा घर स्वच्छ करने का है, मेरी अमरावती स्वच्छ करना है, ये संकल्प नहीं लेगा, तब तक ये पॉसिबल नहीं। उदाहरण देना है तो आजकल हर एक पैकिंग में प्लास्टिक आ रहा है जी। हम प्लास्टिक लेते हैं, नालियों में फेंक देते हैं, डंप हो जाता है। शादी ब्याह के जो केंद्र है, आप उसके बाहर जाओ, सारा डिस्पोजल से भरा पड़ा है। तो यदि मुझे मिला तो पहले तो इन चीजों के लिए नियम बनाना भी जरूरी है। सार्वजनिक जगह पे जहाँ आर्थिक उलाढाल हो रही है, वहां पे निश्चित रूप से उनको कायदे के चौकट में ला के, ये तुम गंदगी कर रहे हो,
एक तो इसकी विलेवाट आप लगाओ, नहीं तो इसको लगने वाला खर्चा आपको अच्छा। करना है। पेंटी क्लॉथ बनाना पड़ेगा कुछ, जब तक नहीं होगा जब तक लोग तब तक लोग जी। नहीं है। ये सारे विषय मेरे दिमाग में थे। नहीं बिल्कुल, आप ये जीतने के बाद की तो पूरी प्रोसेस, लेकिन अभी आपके सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न मुझे ये लगता है कि जैसे आपने इसके पहले भी आरोप लगाए हैं कि अड़सुल पिता पुत्र, और कहीं ना कहीं वो शिवसेना को या कमजोर कर रही है, या उस शिवसेना की जो एक शेर जैसी दहाड़ती थी उसके वो म्याऊ की स्थिति में आ गई है, बिल्ली बन के, जो अमरावती में दिखाई दे रही है। आप मेरे मुंह में गलत शब्द डाल रहे हैं। मैंने कभी नहीं बोला अड़सुल पिता पुत्र, कोई भी रिकॉर्ड निकाल नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ तो इसके लिए अभी सब सिचुएशन के लिए जिम्मेदार कौन था कि इतना लेट जो हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो भी जिम्मेदार है। तो आप देखिए, आप नेता है, नाम मैं इसलिए मैं बाहर का, क्योंकि आपके बाद अड़सुल पिता पुत्र यही दो है जो यहाँ की शिवसेना को देख रहे हैं। आप भले ही ना कहे, लेकिन वो इशारा तो प्रभारी। हाँ, प्रभारी। तो मुझे ये इतनी स्थिति, इतनी कियोस्क की स्थिति बनी कि आप आखिर के 10 दिन में आपको आना पड़ रहा है। अब मुझे आज लगता है 7 तारीख को आप आ रहे हैं और ये 14 तारीख तक या 13 तारीख तक ही रहेगी। एक हफ्ते में ऐसा क्या, या फिर आपके बीच में कुछ ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि आप ये देखेंगे, आप इस चीज को, क्या आपको फ्री हैंड दिया गया है क्या उप मुख्यमंत्री की तरफ से? मुझे ये जानना है। फ्री हैंड के लिए रहा ही क्या, केवल प्रचार रहा है। तो वही फ्री हैंड आपको, वही मैं कह रहा हूँ। अब लोगों के बीच में जाने के लिए मुझे कहा गया है, मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, अपने विषय रखूंगा, और मैंने कभी किसी नेता के बारे में टीका, मुझे मेरे पक्ष का रहे या दूसरे पक्ष का रहे, आपने जो बोला कि पिता पुत्र के बारे में मैंने कहा, तो मैंने कभी नहीं कहा, कहीं से भी रिकॉर्ड निकाल दी। तो राजनीति इशारों पे भी चलती है, और आपकी राजनीति को इशारों की राजनीति से हमने कहा कि शायद, हम चलिए मैं अपना शब्द और अच्छे से कर लूँ, कि शायद इस यानी शिवसेना की इस दुर्गति के लिए, जिस तरीके का भी माहौल है, उसके लिए मैं जिम्मेदार चाहता था कि कौन है आके, क्या शिवसेना खुद जिम्मेदार है या क्या नेतागण है? ऐसा है, आपको स्वतंत्रता है कि आप आपका आकलन कुछ भी करें, उसमें हस्तक्षेप करने का मेरा अधिकार नहीं है, वो आपका आकलन है। परंतु मैंने किसी के ऊपर कभी टीका नहीं की। हाँ, मुझे जो नहीं पता मैंने बोल के मोकला हुआ। मेरे ये भी हो सकता है ना कि मेरे स्वभाव की कमजोरी रही है कि मैं इस स्वभाव का हूँ, शायद इसलिए मुझे अलग रखा जाता हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये आकलन करना आपका काम है, वो मेरा काम नहीं है। लेकिन ये आज जो बातचीत हुई है, जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में ज्यादा से ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है, जैसा हम अमरावती के कचरे की बात कर रहे थे, उससे कैसे निपटारा जाए। राजनीति बहुत कचरा है। राजनीति में इससे भी ज्यादा गंदगी रहती है, उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से कैसे सुधारा जाए, इसका प्रयत्न रहेगा। तो आप जिस पार्टी से, उस पार्टी के उप मुख्यमंत्री अच्छे प्रभावशाली कद्दावर नेता है, सत्ता में पार्टी आती है, महानगर पालिका में आती है, आपको ये तो अधिकार है कि आप अमरावती के लिए अच्छा उनसे मांग सको। चंदू, 43 साल के राजनीति में 2 बार सुखद अनुभव आए हैं मेरे को। पहला आया 1999 में, मैंने विधानसभा के चुनाव में निर्णय लिया था कि अब विधानसभा में लड़ूंगा नहीं। परिस्थिति मुझे मालूम थी और रिजल्ट भी उसी प्रकार से आया, आपको पता है। लेकिन कार्यकर्ता के घर जाकर टिकट देना और उसे काम से लगाना, ये गोपीनाथ मुंडे ने उस समय किया 1999 में, और 2025 में एक नाथ जी शिंदे, इन्होंने पहले मुझे यहाँ आने के पहले मुझसे 15-20 मिनट 3 दिन पहले फोन पे भी वार्तालाप की। और इस बार एक छोटे कार्यकर्ता के पास आना, यानी कार्यकर्ता को सम्मान देने वाला नेता मेरी जिंदगी में 2 ही दिखे हैं, मुंडे जी के बाद में शिंदे साहब। और इसलिए मैं फिर से साधारण में, आपको भी पता है, निर्णय दिया तो उस निर्णय को मैं पालन करेंगे, बदलता नहीं। पर इस बार इतनी बड़ी व्यक्ति और कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की जो भावना उनकी है, मुंडे जी के बाद में आज मुझे वो अनुभव आया, अनुभूति आई, इसलिए मैं फिर से सक्रिय। ये थे जगदीश गुप्ता हमारे साथ में। एक अनुभूति पुराने जो जी, आपने जो कहा कि इतने कद्दावर नेता सत्ता आए नहीं आए, वो आपकी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, मैं अमरावती के डेवलपमेंट के लिए बात कर मैं उसका ही उत्तर देना चाह रहा था कि एक कार्यकर्ता के लिए जो व्यक्ति मुझ तक आ सकता है,
तो अमरावती के विकास के लिए तो पूरे ताकत से खड़ा रहेगा ही, इसके बारे में मुझे कोई शंका ही नहीं। एक आखिरी प्रश्न ऐसा है, क्या लगता है आपको शिंदे की शिवसेना, जो शिवसेना है, अपने कितने उम्मीदवारों को जिता रही है? आपका अभी जो आकलन आप 7 दिन में जो करेंगे, क्या लगता है कि क्या महापौर आपका बैठेगा, कितने तक आप जाओगे, एक आपका आकलन? मेरा ऐसा मत है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोगों के मतलब लोकशाही में लोगों की जो इच्छा है वही होती है, परंतु कभी कभी अभ्यास हुआ है, पेपर छोड़ना है, फेल भी हो जाता है, आदमी छोड़ने का प्रयत्न करता है। इस महानगर पालिका के चुनाव में बहुत सारे समाज सेवा के लिए उत्सुक हो गए, पार्टी है नहीं है, कौन सी पार्टी से क्या है, तो यह चित्र बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। इतने लोग समाज सेवा के लिए तत्पर है, लोगों की सेवा के लिए आगे आ रहे, तो इसके लिए मैं अमरावती का जो भविष्य है उज्जवल देखता हूँ। जो भी लोक प्रतिनिधि इतने तन्मयता के साथ अमरावती के विकास के लिए, अपने प्रभाग के लोगों की समस्या के लिए सामने आ रहे हैं, तो अमरावती का चित्र अच्छा रहेगा। रिजल्ट सम्मिश्र भी हो सकता है या एक तरफा भी हो सकता है। नहीं, पर मैं आंकड़ा एक आपसे, आपने इतना जो किया, आप आपने कहा पूरी सीटें पिछली बार हाँ। बोले शायद कि 15-16 सीटें हम ले आएंगे करके, ऐसा नहीं मुझे लगता है। हाँ, लेकिन आपका अभी क्या एनालिसिस है, क्या उस समय भी मैंने यही क्या महापौर मैं आपको- शिवसेना का बैठ रहा है? मेरा प्रश्न यहाँ है, क्या महापौर शिवसेना का बैठेगा? आपकी क्या कोशिश रहेगी उसमें? 100% शिवसेना का महापौर बैठाने की कोशिश रहेगी, और थोड़ा सा मुझे खुद की बड़ाई करने से अच्छा, यदि कहीं खिचड़ी रही तो अमरावती का इतिहास रहा है कि मैं जब पालक मंत्री था तो मोर्शी में एक ही नगर सेवक था, उसको मैंने अध्यक्ष बनाने में यशस्वी हुआ था। कॉलेज के टाइम में भी किए थे आपने? वो कॉलेज तो वो समय हर एक प्रश्न का उत्तर आज देना ठीक नहीं। यानी बार्गेनिंग पावर आप रखोगे उस समय? किंग नहीं तो किंग मेकर की भूमिका निभाने की उत्सुकता है? नहीं, मैं तो कभी भी किंग मेकर बनने में विश्वास ही नहीं रखता, मैं तो किंग होने की कोशिश करता हूँ। कोशिश वही रहेगी। इसे हमारे साथ में माजी पालक, अमरावती के माजी पालक मंत्री जगदीश गुप्ता, जिन्होंने आज से वापस शिवसेना का दामन थामा है और एक नया नेतृत्व अमरावती को मिला। देखते हैं कि अब भविष्य में इस नेतृत्व के अंडर में कितने कार्यकर्ता दम लगाते हैं और कहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि जगदीश बाबू ने कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है, कार्यकर्ताओं को बनाया, ये हमने देखा है। अब इस शिंदे सेना की जहां अमरावती में कहीं पर कार्यकर्ता के रूप में पैठ नहीं थी, नई पार्टी है, इसमें पूरी जान फूंक कर किस प्रकार लाएंगे, अब आने वाले 16 तारीख को इस बारे में जानकारी मिलेगी, उसके रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन शिंदे सेना के साथ में जुड़ने के साथ में अमरावती के विकास के लिए पार्टी यहाँ चुनाव जीतती है नहीं जीतती, प्रयासरत रहेंगे, ऐसी हम भी अपेक्षा करते हैं और उन्होंने भी यहाँ पे कहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके सिटी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से अमरावती वासियों को मेरे विचार जी जी अनेक बार पहुंचाने में मदद मिलती है, उसके लिए आपके परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके मार्गदर्शन में अमरावती का विकास हो जी, आखिरी में लोकशाही हम आपके मार्गदर्शन में ही है। चौथा स्तंभ आप हो, आप कान खींचते हो तो नेता जागरूक होते हैं। आपके माध्यम से भी इस विकास की जो गंगा बहने वाली है उसमें आपकी भूमिका महत्व की रहने वाली है। जी जी जी, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।